हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। हम लोग देख रहे थे टाइम एंड वर्क, और यह आपका टाइम एंड वर्क का आखिरी क्लास होगा जिसमें हम लोग टाइप 8 और टाइप 9 को देखेंगे। आइए टाइप 8 के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिएगा बोला क्या है, यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकती है तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, और अगर हम आपसे कहें कि टाइम एंड वर्क का सबसे इंपॉर्टेंट यह है तो यह कहना हमारा गलत नहीं होगा। तो ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझिएगा। देखिए, पहले हमने आपको बताया था कि क्वांटिटी ऑफ वर्क जो होता है वो होता है वर्कर्स गुने डे। जैसे हम आपसे कहे कि 12 व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है तो काम की कुल मात्रा क्या होगा, 12 × 15। ऐसा आप पिछले टाइप में पढ़े थे कि 12 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर सकता है तो काम का कुल मात्रा 12 × 15 होगा। अब इस काम को मान लीजिए कि 3 व्यक्ति से लेना होगा तो बट्टा में क्या लिखते थे, 3 लिखते थे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यह क्या है, आपका क्वांटिटी ऑफ वर्क है। और कैसे निकालते हैं, मैन गुने डे से या फिर वर्कर्स गुने डे से। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या बोला है 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में कर सकती। तो 30 दिन समय किसको लगता है, 30 दिन समय लगता है 2 पुरुष को। पुरुष के लिए हम एम का प्रयोग करेंगे, एम फॉर मैन यानी पुरुष। तो 2 पुरुष को और 3 महिला, 3 वोमेन को जो है किसी काम को पूरा करने में समय कितना लगता है, 30 दिन। इसका मतलब 2 पुरुष और 3 महिला का इफिशियंसी जो होगा, कार्य क्षमता जो होगा, वह बराबर होगा। जैसे हम आपसे कहे कि किसी काम को करने में ए को जितना समय लगता है उतना ही समय बी को लगता है, तो दोनों को समान समय लगता है। इसका मतलब दोनों का इफिशियंसी क्या होगा, बराबर होगा। हम आपसे कहे कि किसी काम को करने में हमें जितना समय लगता है आपको भी उतना ही समय लगता है, इसका मतलब मेरा इफिशियंसी और आपका इफिशियंसी बराबर है। तो यहाँ देखिए बोला यह है कि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में, तो 30 दिन समय किसको लगता है, 30 दिन समय लगता है 2 पुरुष को या फिर 3 महिलाएं को। तो इसका मतलब है कि 2 पुरुष का जो इफिशियंसी होगा वह 3 महिलाओं के इफिशियंसी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों को यहाँ पे समय क्या लग रहा है, एक समान समय लग रहा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मैन और वोमेन का इफिशियंसी अलग अलग निकालेंगे। तो आप बताओ कि मैन और वोमेन का यहाँ इफिशियंसी क्या होगा। एम के सामने देखिए तो क्या वैल्यू दिखा, 3, तो एम का मान 3 हो जाएगा। और डब्लू के सामने क्या वैल्यू दिखा, 2, तो डब्लू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एम का वैल्यू निकालना होगा तो एम को ढकिए, जो सामने नंबर दिखेगा वह एम का मान होगा। डब्लू का वैल्यू निकालना होगा तो डब्लू को ढकिए, जो नंबर आपको दिख रहा होगा वह किसका मान होगा, वो आपका डब्लू का मान होगा। यह बात हम लोग जो है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। जैसे आपसे अगर हम यह कहे कि भाई 2a बराबर 3b है, तो क्या इससे आप a अनुपात b का मान निकाल सकते हैं, a/b का मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जो a के सामने वैल्यू होगा वह a का मान होगा, और जो b के सामने वैल्यू होगा वह b का मान हो जाएगा। तो देखिए a के सामने, a के गुना में 2 है, सामने कौन है, 3, तो a का मान 3 हो जाएगा। और b के गुना में 3 है, b के सामने कौन है, 2, तो b के सामने जो वैल्यू होगा वह b का मान हो जाएगा, और a के सामने जो वैल्यू होगा वह a का मान हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, a का मान चाहिए तो a को ढक लीजिए, जो नंबर दिखेगा वह a का मान, b का मान चाहिए तो b को ढक लीजिए, जो नंबर दिखेगा वह किसका मान होगा, वह आपका b का मान हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर नंबर इस तरह से रहे कि 2a बराबर 3b बराबर 5c, क्या इसमें आप a/b/c का मान निकाल सकते हैं, a अनुपात b अनुपात c का मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। a का मान निकालना है तो a को ढक लो, बाकी जो भी नंबर दिख रहा है उसको आपस में गुना कर लो आप, तो 3 पंचे 15, a का मान 15 हो जाएगा। b का मान चाहिए, b को ढक लीजिए, जो भी नंबर दिख रहा है उसको आपस में गुना करिए, तो 5 और 2 दिख रहा है, 5 दूना 10। सी का मान चाहिए तो सी को ढकिए, बाकी सभी नंबर का गुना, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालते हैं। यहाँ भी तो वही किए हैं, ए का मान चाहिए तो ए को ढकेंगे, नंबर हमें 3 दिख रहा है तो ए का मान 3 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जब 2 नंबर इस तरह से इक्वल दिया जाए तो जो आमने सामने वाला होगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा। तो चूंकि 2m बराबर 3w है तो m का मान 3 और w का मान क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा से समझ लेते हैं। आगे चलिए, अब आगे क्या बोला है, आगे क्वेश्चन में पूछा है कि 6 पुरुष और 1 महिला उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब भी वर्कर का अलग अलग फॉर्म रहेगा,
वर्कर अगर मैन वोमेन के फॉर्म में रहे, वर्कर अगर मैन और बॉय के फॉर्म में रहे, वर्कर अगर मैन वोमेन और बॉय के फॉर्म में रहे, यानी अलग अलग फॉर्म में रहेगा, उस केस में उसका इफिशियंसी तो अलग अलग होगा। मैन का इफिशियंसी काम करने का कुछ और होगा, वोमेन का इफिशियंसी कुछ और होगा, लड़कों का इफिशियंसी कुछ और होगा। तो जब भी वर्कर अलग अलग फॉर्म में रहे, उस केस में जो है यह पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे हम लोग यह निकाल पाते हैं कि इनके क्षमताओं का, इनके इफिशियंसी का रेशियो क्या है। तो मैन का इफिशियंसी 3, यानी मैन अगर एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है तो वोमेन एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकती है। ठीक है, चलिए अब टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे भाई? 2 पुरुष के लिए 30 दिन का काम था। 2 पुरुष के लिए कितना दिन का काम है भाई? 2 पुरुष के लिए यानी कि 2 मैन के लिए जो है वह 30 दिन का काम है। तो टोटल वर्क तो यही होगा हमारा, वर्कर्स गुने डे। आप बोलोगे कि सर 2 आदमी के लिए 30 दिन का काम है, सही बात है। 3 महिलाओं के लिए भी तो 30 दिन का काम है। तो क्या हम टोटल वर्क 3 वोमेन गुने 30 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल वर्क होता है वर्कर्स गुने डे, तो वर्कर का यह ग्रुप भी आप ले सकते हैं, यह ग्रुप भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों ही ग्रुप को समय कितना लगता है? 30 दिन। यानी चाहे इस ग्रुप से आप काम लीजिए या फिर इस ग्रुप से काम लीजिए, दोनों को समय 30 दिन लगता है। तो टोटल वर्क हम वर्कर्स गुने डे से निकाल लिए, 2 मैन गुना 30 या फिर 3 वुमेन गुना 30। अब इस काम को लेना किससे है? तो बोला है 6 पुरुष और 1 महिला। इस काम को लेना है 6 पुरुष और कहने का मतलब प्लस इसके साथ मिलाइए 1 महिला। 6 पुरुष और 1 महिला इस काम को कितने समय में करेगा? यह टोटल वर्क है। टोटल वर्क को जिससे लेना होगा उससे भाग, यह हमारा टोटल वर्क है। टोटल वर्क को जिससे लेना होगा उससे भाग। तो इस काम को लेना है 6 पुरुष और 1 महिला से। तो बट्टा में क्या रहेगा? 6 पुरुष और 1 महिला। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सिर्फ जिसका इफिशियंसी पता है उसको पुट करना है, यानी मैन और वोमेन का इफिशियंसी पुट करना है। आप देखिए यहाँ पे 1 मैन का इफिशियंसी कितना है? 3। तो अगर 1 मैन का इफिशियंसी 3 है तो 2 मैन का इफिशियंसी 2 गुना 3, एम गुना में है ना तो गुना करिए। एम का वैल्यू 3 है तो 2 गुना 3 ऊपर में हो जाएगा आपका कितना? ऊपर में हो जाएगा 6 और गुना 30 है तो 30 यूनिट तो आपको हटाना पड़ेगा। एम के बदले में क्या लिख सकते हैं हम? 3, यानी 1 आदमी का इफिशियंसी 3 है तो 2 आदमी का 2 गुना 3 यानी कितना होगा? 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 1 मैन का इफिशियंसी 3 है तो 6 मैन का इफिशियंसी 6 गुना 3 18 होगा। 1 वोमेन का इफिशियंसी 2 है तो यहाँ 1 वोमेन ही है तो इसका इफिशियंसी हम 2 ले लेंगे। तो यहाँ से 18 प्लस यह 2, 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटिएगा, 2 तिया 6, 3 गुना 3 ऊपर आया, यानी कि 9 दिन आपके क्वेश्चन का क्या होगा? 9 दिन आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्या यहाँ से भी यही आंसर आएगा? बिल्कुल आएगा। देखिए 1 वोमेन का इफिशियंसी 2 है तो 3 वोमेन का इफिशियंसी 3 गुना 2 कितना होगा? 6, तो 6 गुना 30 ऊपर में आ गया। बट्टा नीचे में तो सेम ही डाटा है ना, तो सेम डाटा है तो नीचे में यहाँ भी क्या लिखेंगे हम? 20 लिखेंगे। इसको भी आप सोल्व करिएगा, यहाँ से भी आंसर क्या आएगा? यहाँ से भी आंसर आपका 9 दिन आ जाएगा। तो आप टोटल वर्क चाहे तो मैन के फॉर्म में लीजिए या फिर वोमेन के फॉर्म में लीजिए, दोनों में से किसी भी फॉर्म में लीजिएगा आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर सेम आएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइप में यही है कि आप इन वर्कर्स का जो इफिशियंसी है उसके बीच में रिलेशन निकालिए, इफिशियंसी निकालिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला सवाल यहाँ देखिए क्या है, बोला है 15 पुरुष या 25 महिलाएं एक खेत के फसल को 22 दिनों में काट सकता है। देखिए 22 दिनों का समय जो लग रहा है, लिया जा रहा है, वो किसके द्वारा? या तो 15 पुरुष या 25 महिला। तो भाई 15 पुरुष को भी उतना ही समय लगता है, 15 पुरुष यानी 15 मैन को भी उतना ही समय लगता है जितना 25 मैन को। इसका सीधा सीधा मतलब है कि 15 मैन का इफिशियंसी जो होगा वो 25 मैन के इफिशियंसी के बराबर है, क्योंकि 15 मैन को भी 22 दिन और 25 मैन को भी 22 दिन। तो दोनों को समान समय लगने का सीधा सीधा मतलब है कि दोनों का इफिशियंसी क्या होगा? दोनों का इफिशियंसी बराबर होगा। आगे देखिए, आमने सामने अगर वैल्यू कटता है तो काटते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 से काटेंगे तो 5 25 हो जाएगा। अब फटाफट से यहाँ पे मैन और वोमेन का इफिशियंसी बता दीजिए। सर एम के सामने 5 दिखा तो एम का मान 5 हो जाएगा, डब्लू के सामने 3 दिख रहा है तो डब्लू का मान 3 हो जाएगा। मैन और वोमेन का इफिशियंसी यहाँ से निकल गया। अब टोटल वर्क निकालिए, क्योंकि क्वेश्चन में आगे तो यही पूछा होगा ना कि भाई इस काम को इतना व्यक्ति कितने समय में करेगा। तो क्वेश्चन यह है कि 9 पुरुष और 18 महिलाओं को इसे काटने में कितना समय लगेगा। वही काम जो पहले हो रहा है उसी काम को अब किससे लेना है? 9 पुरुष और 18 महिला से। काम क्या है? काम होता है मैन गुने डे।
तो यहाँ पे देख लीजिए शुरू में क्या बोला था, 15 पुरुष को समय लगता है 22 दिन। तो 15 पुरुष को यानी 15 मैन के लिए 22 दिन का काम है। तो यही तो टोटल वर्क है। टोटल वर्क क्या है, 15 पुरुष के लिए 22 दिन का काम। आप बोलोगे सर हम महिला के रूप में काम नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। 25 महिलाओं के लिए 22 दिन का काम, तो हम 25 ओमेन गुने 22 रखेंगे। दोनों जगह से एक ही वैल्यू आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। अब आगे देखिए, इस काम को लेना किससे है, 9 पुरुष और 18 महिलाओं से। तो इस काम को लेना है हमें 9 पुरुष यानी 9 मैन और प्लस इसके साथ क्या रहेगा 18 महिला यानी 18 वुमेन। काम को जिससे लेना होगा उससे भाग करिएगा। देखिए 9 पुरुष और मतलब 9 पुरुष के साथ क्या करना है, 18 महिलाओं को इस काम पे लगाना है। तो जिससे भी काम लेना होगा उससे हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। अब केवल इफिशियंसी डालिए और अपने क्वेश्चन को सोल्व करिए। एक मैन का इफिशियंसी 5 यूनिट है, तो 15 मैन का 15 गुने 5 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75 गुने 22 ऊपर में वैल्यू आ गया। बट्टा यहाँ देख लीजिए 9 मैन का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 9 पंचे 45, यह क्या वैल्यू होगा आपका 45 हो जाएगा। और एक वोमेन का इफिशियंसी 3 है, तो 18 वोमेन का कितना हो जाएगा, 18 तिया 54 हो जाएगा। तो आप 45 और 54 जोड़िएगा, कितना आ जाएगा, यह आपका 99 आ जाएगा। तो नीचे में 99 वैल्यू आ गया। ठीक है, जब आप इफिशियंसी डालिएगा तो एक मैन का इफिशियंसी 5 है तो 9 मैन का 9 पंचे 45, एक वोमेन का इफिशियंसी 3 है तो 18 वोमेन का 18 तिया 54, 45 प्लस 54 कितना 99। अब आइए सोल्व करते हैं इसको। यहाँ देखिए क्या है, 11 से अगर हम काटेंगे तो 11 नमा 99 हो जाएगा। 11 से काटेंगे 11 दूना 22, 3 से काटेंगे 3 तिया 9 और 3 से काटेंगे यह आपका हो जाएगा 25 तिया 75। 25 गुना 2 50, 50 बट्टा 3 के लिए क्या लिखेंगे, 16 सही 2 बट्टा 3 दिन। 50 बट्टा 3 आया ना, 50 बट्टा 3 यानी 16 सही 16 पूर्णांक 2 बट्टा 3 दिन का समय जो है वो आपका यहाँ पे लगेगा इस काम को करने में। कब, जब 9 पुरुष और 18 महिला इस काम को करेंगी। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। किसी कंपनी में 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी किसी काम को 26 दिन में पूरा करते हैं। 26 दिन समय किसको लगता है, 15 पुरुष को या फिर 20 महिला को। तो 15 पुरुष को लगने वाला समय जो है, 15 पुरुष को लगने वाला समय 20 महिलाओं को लगने वाले समय के बराबर। दोनों को एक समान समय लगता है, इसका मतलब दोनों का इफिशियंसी बराबर। यहाँ से सोल्व करके एम और डब्ल्यू के बीच में रिलेशन निकालिए। 5 से काटिएगा 5 तिया 15, 5 से काटिएगा 5 चौके 20। आप बताओ कि मैन और वोमेन के इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा। सर एम के सामने वैल्यू 4 तो एम का मान 4 हो जाएगा, डब्ल्यू के सामने वैल्यू 3 तो डब्ल्यू का मान 3 हो जाएगा। मैन और वोमेन का इफिशियंसी यहाँ से आ गया 4:3। आगे देखिए, टोटल वर्क तो यहाँ पे हम फटाफट से निकाल ही सकते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे भाई, 15 पुरुष के लिए कितना दिन का काम है, 26 दिन का। तो 15 पुरुष के लिए अगर 26 दिन का काम है तो टोटल वर्क हो जाएगा 15 मैन गुने 26, यही तो होगा। 15 पुरुष के लिए 26 दिन का काम है तो टोटल वर्क क्या होगा, 15 मैन गुने 26। अब इस काम को लेना किससे है, आप बोलोगे कि सर 20 मैन गुने 26 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, वर्कर्स गुने डे। तो वर्कर का 2 अलग अलग फॉर्म है, दोनों में से किसी फॉर्म में आप टोटल वर्क ले सकते हैं। मैन के रूप में ले सकते हैं या फिर वोमेन के रूप में ले सकते हैं। तो 15 पुरुष गुना क्या लिखेंगे हम, 26, या फिर 20 महिला गुना 26 लिखेंगे। अब इस काम को लेना किससे है, 30 पुरुष और 12 महिला से। इस काम को 30 पुरुष, ठीक है, इसे लेना है 30 पुरुष और इसके साथ 12 महिला। तो 30 पुरुष और 12 महिला यही काम कितने समय में करेगा, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। देखिए हम क्या करेंगे, एक बार फिर से सबका इफिशियंसी डालेंगे। एक मैन का इफिशियंसी 4 है तो 15 मैन का 15 गुना 4 कितना हो जाएगा, 60 गुना 26 को ऊपर अपने जगह पे रहने दीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 मैन का इफिशियंसी बताइए कितना होगा। सर एक मैन का इफिशियंसी 4 है तो 30 मैन का 30 गुने 4 120 हो जाएगा। और एक ओमेन का इफिशियंसी कितना है, एक ओमेन का इफिशियंसी 3 है तो 12 ओमेन का 12 तिया 36 हो जाएगा। तो 120 प्लस 36 करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 156 आ जाएगा। 156 13 का मल्टीपल है, 13 से कटेगा, 13 गुने 12 156 होता है, 13 दूना 26 हो जाएगा। 12 से काट लेंगे इसको, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 5 गुना 2 यानी कि 10 दिन आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। 10 दिनों में यह काम जो है इस तरीके से आपका पूरा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह जो कॉन्सेप्ट है वो आपके समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। इस बार देखिए वर्कर 3 अलग अलग फॉर्म में है, आदमी, औरत और लड़का। बोला है एक आदमी, 2 औरत या 4 लड़का किसी काम को 44 दिन में।
44 दिन समय किसको लगता है? आप एक आदमी से काम ले लो, या फिर 2 औरत से, या फिर 4 लड़के से, तीनों में से कोई भी ग्रुप जो है वह काम को 44 दिन में करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक आदमी, ठीक है, एक आदमी, 2 औरत और 4 लड़का, इसका जो इफिशियंसी है वह आपस में क्या है? बराबर है। इन सब का इफिशियंसी आपस में बराबर होगा। एक मैन, 2 बॉय, और ये 2 वोमेन और 4 बॉय का इफिशियंसी, बॉय मतलब लड़का का इफिशियंसी क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ से मैन, वोमेन और बॉय का इफिशियंसी निकालना है। क्या निकाल लोगे आप? सर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब इस तरीके से 2 से अधिक नंबर आपस में बराबर हो तो जिसका मान निकालना होगा उसको ढकिए। एम का मान निकालना है, एम को ढकिए, बाकी का गुना, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। डब्लू का मान निकालना है, डब्लू को ढकिए, बाकी का गुना, 4 एकम कितना हो जाएगा? 4। और बी का मान निकालना है, बी को ढकिए, बाकी का गुना, 2 एकम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अनुपात में अगर वैल्यू कटता है तो आप इसको काट लीजिए, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं भी करिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर लीजिए। तभी वैल्यू 2 से कटेगा तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो मैन, वोमेन और बॉय के इफिशियंसी का जो रेशियो आया वह क्या है? 4, 2 और 1 का। अब आइए टोटल वर्क निकालते हैं। एक आदमी के लिए काम कितना दिन का था? 44 दिन का। तो एक आदमी के लिए अगर 44 दिन का काम है, इसका मतलब टोटल वर्क 1 मैन गुने 44 होगा। इस टोटल वर्क को अगर वोमेन के रूप में लिखना है तो 2 वोमेन गुने 44 लिखेंगे। लड़के के रूप में लिखना है तो 4 बॉय गुने 44 लिखेंगे। अब इस काम को लेना किससे है? एक आदमी, एक औरत और एक लड़का। इस काम को लेना है एक आदमी प्लस एक औरत और इसके साथ एक लड़का। काम को एक आदमी, एक औरत और एक लड़का कितने समय में करेगा? जिससे भी लेना होगा उससे हमें क्या कर देना है? भाग कर देना है। बस सबका इफिशियंसी डालिए, अपने क्वेश्चन का आंसर निकालिए। एक मैन का इफिशियंसी कितना है? 4। तो 1 मैन के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे 4। क्या लेंगे? यहाँ पे वैल्यू हम 4 लेंगे। गुना 44 को अपने जगह पे रहने दीजिए, बट्टा नीचे देख लीजिए। एक मैन का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? सर एक मैन का इफिशियंसी 4 हो जाएगा। एक वोमेन का इफिशियंसी कितना होगा? 2 होगा। और एक बॉय का इफिशियंसी कितना होगा? 1 होगा। एक बॉय का इफिशियंसी, तो यहाँ एक बॉय ही तो है, तो 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। 44 गुने 7 176, 176 बट्टा कितना? 7। 7 से भाग करिए, 25 सते 175, क्या बचेगा आपके पास? 1। तो 25 सही 1/7 दिन जो है आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 25 सही 1/7 दिन, विकल्प ए। वर्कर जब भी आपका एक से अधिक फॉर्म में रहे, यही आपका तरीका होगा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। यहाँ देखिए 10 पुरुष, 20 स्त्रियां और 40 बच्चे किसी काम को 7 महीने में कर सकते हैं। 7 महीना समय किसको लगता है? चाहे आप इस ग्रुप से काम लो या फिर इससे या फिर इससे, तो सबको एक समान समय लगने का मतलब है कि सबका इफिशियंसी बराबर होगा। तो यहाँ क्या बोला है? यहाँ बोला है 10 पुरुष जो है, 10 पुरुष या फिर 20 स्त्रियां, 20 महिलाएं या फिर 40 बच्चे, इन सब को एक समान समय लगता है। इनका इसका मतलब है कि इन सब का इफिशियंसी जो है वो आपका आपस में समान होगा। बराबर में अगर वैल्यू कटने वाला होता है तो काटते हैं। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, काट लिए। अब आप बताओ कि मैन, वोमेन और बॉय के इफिशियंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? एम का वैल्यू, तो एम को ढकिए, बाकी का गुना, 4 दूना 8 हो जाएगा। डब्लू का मान निकालना है, डब्लू को ढकिए, बाकी का गुना, तो 4 होगा। और बी का मान निकालना है तो बी को ढकिए, बाकी का गुना, तो यहाँ 2 हो जाएगा। अगर वैल्यू कट रहा है तो काट लीजिए, सब 2 से कटेगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। सबके इफिशियंसी का रेशियो आ गया। अच्छा, इनमें से प्रत्येक ग्रुप को समय कितना लगता था? 7 महीना। इसका मतलब 10 पुरुष को समय 7 महीना लगता है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 10 मैन गुने 7। ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब इस टोटल वर्क को जिससे भी लेना होगा उससे भाग करिए। तो बोला यह है कि भाई इसको 5 पुरुष, 5 स्त्री और 5 बच्चे एक साथ कितने समय में? इस काम को 5 पुरुष, 5 स्त्री और 5 बच्चे कितने समय में? 5 पुरुष, 5 स्त्री और 5 बच्चे जो है मिलकर इस काम को कितने समय में करेगा? काम को जिससे भी हमें लेना होगा उससे बस क्या करना है? भाग करना है। अब इफिशियंसी सबका डाल लीजिए। एक मैन का इफिशियंसी 4 है, तो 10 मैन का 10 चौके 40 हो जाएगा। 40 गुने 7 ऊपर में आ गया वैल्यू। नीचे में देख लीजिए, एक मैन का इफिशियंसी 4, तो 5 मैन का 5 चौके 20। एक वोमेन का इफिशियंसी 2, तो 5 वोमेन का 5 दूना 10। एक बॉय का इफिशियंसी 1, तो 5 बॉय का इफिशियंसी 5 गुना 1 5।
20 10 30 और 5 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। इन सब का योगफल 35। सोल्व करिए, 7 पंचे 35, 5 से काटेंगे 5 अठे 40। आंसर आपका जो होगा वह क्या हो जाएगा? 8 डेज हो जाएगा। यहाँ पे महीना के रूप में है ना, तो 8 मंथ्स आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 10 पुरुष 20 स्त्रियां या फिर 40 बच्चे एक काम को 7 महीना, क्योंकि मंथ्स के रूप में यहाँ डाटा दिया था, इसलिए जो हमारा आंसर आएगा वह भी किस फॉर्म में आएगा? मंथ्स के रूप में। तो वर्कर आपका एक से अधिक फॉर्म में रहे तो कुछ इसी प्रकार से अपने क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है। यहाँ भी देख लीजिए, वर्कर 3 अलग अलग फॉर्म में है। एक आदमी 2 औरत 3 लड़के, एक आदमी 2 औरत 3 लड़के, एक आदमी बराबर 2 औरत बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 3 लड़का लिखेंगे। सबको समय 88 दिन ही लग रहा है। आप बताओ कि मैन, वोमेन और बॉय का रेशियो क्या होगा? आप बोलोगे कि सर एम का मान निकालना है, दोनों को गुना करिए, एम को ढक के 2 तिया 6। डब्लू का मान निकालना है, डब्लू को ढकिए, बाकी का गुना 3 हो जाएगा। बॉय का मान निकालना है, बॉय को ढकिए, बाकी का गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे टोटल वर्क क्या होगा? एक आदमी के लिए 88 दिन का काम है, तो टोटल वर्क 1 मैन गुना कितना हो जाएगा आपका? 88। अब इस काम को लेना किससे है? बोला है एक आदमी एक औरत एक लड़का। इस काम को एक आदमी एक औरत और एक लड़का कितने समय में कर सकता है? एफिशिएंसी रखिए, एक मैन का एफिशिएंसी 6 है, तो एक मैन ही है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6, ऊपर में गुना 88 है, तो 88 को अपनी जगह रहने दीजिए, बट्टा एक मैन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 6, तो यहाँ एक मैन ही है तो 6 लिखेंगे। एक वोमेन का एफिशिएंसी 3 और एक बॉय का एफिशिएंसी 2, ये 3 9 2 11, नीचे में 11 आएगा। सोल्व करिए, 11 8 88, ये में 8 से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 48। 48 डेज जो है आपके क्वेश्चन का सही आंसर यानी कि विकल्प डी हो जाएगा। तो अभी लगातार जो है केवल एक ही टाइप का क्वेश्चन यहाँ तक हम लोग देखे हैं, चूंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग इस टाइप के अंदर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अभी तक जो क्वेश्चन देख रहे थे उसमें क्या मिलता था? एक आदमी अथवा, अच्छा अथवा बोले या बोले, इन सब का मतलब सेम होता है। एक आदमी अथवा कहने का मतलब या तो यह वाला काम करे या फिर यह वाला। हम बोलेंगे ए अथवा बी, यानी या तो ए काम करे या फिर बी काम करे। समय क्या लगता है उसको? इतना ही लगता है। आगे चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। नंबर 72 बोला क्या इस क्वेश्चन में? 20 महिलाएं एक काम को 15 दिन में। चलो इसको यहाँ पे सोल्व पहले करते हैं। 20 महिलाएं एक काम को 15 दिन में, तो 20 वोमेन के लिए कितना दिन का काम है? 15 दिन का काम है, ठीक है। और 16 पुरुष, और 16 पुरुष जो है इसी काम को कितना दिन में? 15 दिन में। दोनों एक ही काम है, दोनों एक ही काम है। यहाँ भी क्वांटिटी ऑफ वर्क निकाले, यहाँ भी क्वांटिटी ऑफ वर्क निकाले। कैसे निकालते हैं? वर्कर्स गुने डे। तो 20 महिला को समय 15 दिन, और इसी काम को, यानी जितना काम इधर हुआ इतना ही काम 16 पुरुष को लगता है 15 दिन। काटे इसको, 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है, कट जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20। बताना क्या है इस क्वेश्चन में? एक पुरुष और एक महिला के कार्य का अनुपात। एक पुरुष यानी पहले पुरुष और उसके बाद महिला, इसके कार्य का अनुपात। एम का वैल्यू बताइए। जो एम के सामने वैल्यू दिखेगा क्या है? 5, और एक वोमेन, वोमेन के सामने क्या वैल्यू दिख रहा है? 4, तो एक मैन और एक वोमेन के क्षमताओं का, कार्य कुशलताओं का अनुपात क्या होगा? 5:4। विकल्प ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर। यह बहुत इजी सा क्वेश्चन था। यहाँ पे चलिए, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब तक जो क्वेश्चन देख रहे थे उसमें क्या मिलता था? या फिर अथवा। यहाँ क्या मिला है? 8 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 5 दिन में। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है? 8 पुरुष, कितना पुरुष? 8 पुरुष, और इसके साथ कितना महिला है? 6 महिला है। यह जो दोनों का ग्रुप है वह जब मिल जाता है, इतना जब वर्कर मिलता है, 8 पुरुष और 6 महिला जब मिलता है, तब इसको समय कितना लगता है? तब इसको समय लगता है 5 दिन। जबकि आगे क्या बोला है? 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में। जबकि 6 पुरुष, ठीक है, 6 पुरुष और 8 महिला जो है, 6 पुरुष और क्या है? 8 महिला जो है इसी काम को कितना दिन में? 5 दिन में। अब इस क्वेश्चन को भी वैसे ही हम लोग बना लेंगे। यहाँ देखिए कितना दिन समय लगा इस ग्रुप को? 5 दिन, और इस वाले ग्रुप को भी कितना समय लगा? 5 दिन समय लगा। इसका मतलब 8 पुरुष और 6 महिला का एफिशिएंसी 6 पुरुष और 8 महिला की एफिशिएंसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस बार भी समय एक समान लगा है, समय बराबर लगा है। गौर से देखिए, 8 पुरुष और 6 महिला को समय कितना दिन? 5 दिन।
जबकि 6 पुरुष और 8 महिला को भी समय कितना दिन, 5 दिन। दोनों ग्रुप को, चाहे हम बात करें इस ग्रुप का या फिर इस ग्रुप का, दोनों ग्रुप को समय बराबर लगा है, इसका मतलब दोनों ग्रुप का इफिशियंसी क्या होगा, एक समान होगा। तो 8 पुरुष प्लस 6 महिला बराबर 6 पुरुष प्लस 8 महिला। अब इसको सोल्व करिए। देखिए 6 मैन इधर आके 8 मैन में से घटेगा ना, तो क्या बचेगा, 2 मैन बचेगा, बराबर इधर देख लीजिए 6 ओमेन इधर आके 8 ओमेन में से घटेगा, क्या हो जाएगा आपका, 2 ओमेन हो जाएगा। दोनों तरफ वैल्यू बराबर है, काट लीजिए, इसको 2 से 2 कट गया। एम और डब्लू का रेशियो बताइए क्या आएगा, एम के सामने कुछ नहीं तो 1, डब्लू के सामने कुछ नहीं तो 1, यानी मैन और ओमेन का जो इफिशियंसी आया वो आपका एक समान आ गया। जितना इफिशियंसी मैन का उतना ही इफिशियंसी क्या है, ओमेन का, मैन का भी एक, ओमेन का भी एक। आगे आगे क्या बोला है कि 7 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में, किस काम को, भाई काम क्या है हमारे पास, काम है 8 पुरुष और का मतलब प्लस 6 महिलाओं के लिए कुल कितने दिन का काम है, 5 दिन का काम, तो गुना 5। भाई टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, वर्कर्स गुने डे, तो वर्कर के इस समूह को समय लगता है 5 दिन, तो वर्कर्स गुने डे टोटल वर्क निकल जाएगा। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, 6 मैन प्लस 8 वोमैन, 6 मैन प्लस 8 वोमैन गुना 5, दोनों में से कुछ भी लिखेंगे, दोनों तो एक ही काम है। अब इस काम को लेना किससे है, 7 पुरुष और 7 महिला, इस काम को लेना है 7 पुरुष और इसके साथ साथ 7 महिलाओं से, जिससे भी इस काम को लेना होगा उससे क्या करना है, भाग। अब आइए इसको सोल्व हम लोग यहाँ पे करते हैं, गौर से देखिएगा। मैन के जगह मैन का इफिशियंसी, तो एक मैन का इफिशियंसी 1 है, तो आप बताओ कि 8 मैन का इफिशियंसी क्या होगा, 8। एक ओमेन का इफिशियंसी 1 है, तो 6 ओमेन का इफिशियंसी 6 हो जाएगा। तो 8 प्लस 6 14, 14 गुना 5, ऊपर में क्या है, ऊपर में आपका वैल्यू मिल रहा है 14 गुने 5, ठीक है, ऊपर में 14 गुने 5। नीचे में देखिए 7 मैन, तो एक मैन का इफिशियंसी 1, तो 7 मैन का इफिशियंसी 7, एक ओमेन का इफिशियंसी 1, तो 7 ओमेन का इफिशियंसी 7, 7 प्लस 7 14, नीचे में क्या है 14, 14 से 14 गया, आंसर आपके सवाल का क्या हो जाएगा, 5 दिन। तो 5 दिन जो है समय लगेगा इस काम को पूरा करने में। कितना समय लगेगा, 5 दिन समय लगेगा इस काम को पूरा करने में। कब, जब इस काम को 7 पुरुष और 7 महिलाएं करें। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल वर्क वर्कर्स गुने डे होता है, तो वर्कर का इस बार देखिए 8 पुरुष और 6 महिला को समय लग रहा है कितना दिन, 5 दिन, यानी इस पूरे ग्रुप को 5 से गुना करेंगे, वर्कर्स इतना होगा, वर्कर्स गुने यह क्या होगा, डे होगा, और इस काम को जिससे लेना होगा उससे हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। यही बोलता कि 8 पुरुष या, तो फिर हम क्या लेते, 8 पुरुष के वर्क, टोटल वर्क 8 पुरुष गुने 5 लेते या 6 महिला गुने 5 लेते, लेकिन बोला है 8 पुरुष के साथ 6 महिला मिल जाए, यानी इस टोटल वर्कर्स के ग्रुप को समय 5 दिन लगता है, तो वर्कर्स के जगह दोनों को लिखेंगे और गुना करेंगे 5 से। अगला सवाल देखिए क्या है, बोला है 3 पुरुष और 2 महिला किसी काम को 8 दिन में, इधर समय क्या लगता है, पहले ग्रुप को 8 दिन, और दूसरे ग्रुप को समय क्या लगता है, दूसरे ग्रुप को समय लगता है 10 दिन। अलग अलग समय लग रहा है, कोई बात नहीं है, अलग अलग समय लग रहा है, इसका मतलब दोनों का इफिशियंसी बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बोला है 3 पुरुष और 2 महिला, तो 3 पुरुष और यानी इसके साथ प्लस कर दीजिए 2 महिला यानी कि 2 मैन, इस ग्रुप को कितना समय लगा है, सर इस ग्रुप को समय लगता है 8 दिन, तो टोटल वर्क क्या होगा, वर्कर्स गुने डे, यह टोटल वर्क निकल गया है, यह क्या है हमारा, यह हमारा टोटल वर्क है, वर्कर्स गुने डे। जबकि 2 पुरुष और 3 महिला, जबकि 2 पुरुष और इसके साथ कितना महिला, 3 महिला, 2 पुरुष और 3 महिला, इसको समय लगता है 10 दिन, इस ग्रुप को जो है समय कितना दिन लगता है, 10 दिन। टोटल वर्क क्या होगा, वर्कर्स, टोटल वर्क क्या होगा, वर्कर्स गुने डे। अब यह भी टोटल वर्क है, यह भी टोटल वर्क है, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, दोनों तो एक ही काम है ना, दोनों काम सेम है। क्वेश्चन को पढ़िए, 3 पुरुष 2 महिला एक काम को 8 दिन में, जबकि 2 पुरुष 3 महिला उसी काम को 10 दिन में, यानी काम इधर जितना है इधर भी उतना ही है, सेम काम है। अलग अलग ग्रुप जब काम करने के लिए जाता है तो समय उसको अलग अलग लगता है, तो यह भी टोटल वर्क, यह भी टोटल वर्क। आगे अगर हमें टोटल वर्क लेना होगा तो हम यहाँ से भी चल सकते हैं, यहाँ से भी चल सकते हैं। आइए इसको सोल्व करते हैं। जो भी वैल्यू गुना में इधर आएगा भाग में, तो यह कटने वाला इसको काटिए, 4 से नहीं 2 से कटेगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, और अगर 2 से काट लेंगे यहाँ पे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। बाकी वैल्यू नहीं कटने वाला है तो गुना करिए, 4 से गुना करेंगे 3 में, 4 तिया 12 मैन, दोनों में गुना होगा ना, 4 तिया 12 मैन प्लस 4 दूना 8 हो मैन, बराबर इधर क्या है आपके पास देख लीजिए, 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 मैन
और प्लस 3 गुना 5 कितना हो जाएगा, 15 वोमेन हो जाएगा। सोल्व करिए, 10 मैन इधर आके 12 मैन में से घटेगा ना, चूंकि प्लस में है तो क्या होगा, 2 मैन हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 वोमेन इधर जाके 15 वोमेन में से घटेगा, क्या होगा, 7 वोमेन हो जाएगा। क्या आप यहाँ से मैन और वोमेन का रेशियो निकाल सकते हैं? बिल्कुल, मैन के सामने क्या दिखा, 7, तो एम का मान 7 हो जाएगा, डब्ल्यू के सामने 2, तो एक वोमेन का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। तो एक मैन और एक वोमेन का एफिशिएंसी यहाँ से निकाल ली। आगे चलिए, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है कि 2 पुरुष और 1 महिला समान काम को कितने दिन में। अब इस काम को किससे लेना है, 2 पुरुष और 1 महिला से। काम कौन सा है, या तो आप इस वाले को लीजिए या फिर यह वाला, तो इधर वाला ही हम लोग ले लेते हैं। 3 पुरुष प्लस इसके साथ कितना महिला है, 2 महिला, तो 3 पुरुष और 2 महिला को समय कितना दिन लगता है, समय लगता है इस ग्रुप को 8 दिन। तो यही तो आपका टोटल वर्क है। आप टोटल वर्क इस वाले को भी ले सकते हैं, इस वाले को भी ले सकते हैं। 3 पुरुष और 2 महिला को समय कितना दिन, 8 दिन। टोटल वर्क यहाँ से ले लीजिए, या फिर 2 पुरुष और 3 महिला को समय 10 दिन, कोई भी ले सकते हैं। अब इस काम को लेना किससे है, इस काम को लेना है 2 पुरुष और 1 महिला से। तो जिससे भी काम लेना होगा उससे भाग 2 पुरुष और 1 महिला, तो बट्टा में 2 पुरुष और 1 महिला लिखेंगे। सबका एफिशिएंसी लिखिए और आंसर निकालिए। 1 मैन का एफिशिएंसी 7, तो 3 मैन का 3 गुने 7, यह क्या हो जाएगा आपका 21। 1 वोमेन का एफिशिएंसी 2, तो 2 मैन का 2 दूना 4, तो देखिए 21 प्लस 4 25, 25 गुना क्या होगा ऊपर में 8, तो 25 गुना 8 यहाँ पे आ जाएगा। नीचे देख लीजिए, नीचे वैल्यू क्या लिखेंगे। 1 मैन का एफिशिएंसी 7, तो 2 मैन का 2 सते कितना हो जाएगा, यह आपका 2 सते 14 हो जाएगा 2 मैन का। और 1 वोमेन का एफिशिएंसी 2, तो 1 वोमेन ही है तो 2 ही रह जाएगा। 14 प्लस 2 कितना होगा, 16 होगा। सोल्व करिए, 8 दूना 16, 25 बट्टा 2 कितना आ जाएगा, यह आपका हो जाएगा 12.5। तो यह काम आपका कितने दिनों में समाप्त होगा, 12.5 दिनों में। 12.5 दिनों में यह काम आपका क्या होगा, कंप्लीट होगा। जो काम 3 पुरुष और 2 महिला 8 दिन में, या फिर 2 पुरुष और 3 महिला 10 दिन में कर रहा था, वही काम अब आपका जो है 2 पुरुष और 1 महिला 12.5 दिनों में, 12.5 दिनों में कंप्लीट कर देगा।